न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा एनकाउंटर का विरोध लगातार जारी है और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी ये विरोध प्रदर्शन किया और वीसी विरोध प्रदर्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अब एलजी मनोज सिन्हा पर निशाना साधा है। तो मनोज सिन्हा माफी मांगेंगे, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जिस तरीके से हैदरापुरा एनकाउंटर हुआ उसको लेकर मनोज सिन्हा एलजी जो है उनको माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं आज राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इसी विस्तार में कई मंत्रियों ने शपथ ली। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से लगातार अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें जारी थी, उसमें आज भी ये विस्तार हुआ है। गहलोत मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों ने जो शपथ ली है। पायलट गुट के करीब 5 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली है। पायलट के 5 करीबियों ने उनको कैबिनेट में जगह मिली है, जिसकी वजह से जो खींचतान पायलट और गहलोत गुट में थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। कई अन्य मंत्रियों ने भी इस दौरान शपथ ली है। जाहिदा खान जो उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली है, जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिनको कहा जाता था कि उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जाहिदा खान ने भी इस दौरान अंग्रेजी में शपथ ली। वहीं इस दौरान जिस तरीके से लगातार आज पायलट गुट के कई समर्थकों ने जो शपथ ली है, उसी दौरान विश्वेश्वर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विश्वेश्वर सिंह विश्वेंद्र सिंह जो पहले पायलट गुट के थे, लेकिन बाद में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर गहलोत गुट में वापसी की थी। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास वो मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने ये फोटो शेयर की है। इस फोटो में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं। जो फोटो उन्होंने शेयर किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और इसी तरीके की 2 फोटो उन्होंने शेयर किया और इसी के साथ एक कविता भी उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने अल्प समा भी बांधा है। इस तस्वीर को शेयर करने के बाद जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मात्र तस्वीर नहीं है, ये आगे की रणनीति है और ये तस्वीर शेयर करने के बाद, ये तस्वीरें साझा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो सीएम पद का चेहरा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर, ये जो तस्वीर शेयर की गई थी उसको लेकर अब ट्वीट किया है और उन्होंने भी एक शायराना अंदाज में उन पर निशाना साधा है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ कुछ कदम संग चलना पड़ता है। ये शेयर उन्होंने किया है ट्वीट के जरिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की उस तस्वीर पर निशाना साधा है जो सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आज ही शेयर की है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं अगली अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। संयुक्त किसान मोर्चा आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करने जा रहा है, जबकि 29 नवंबर तक किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने रविवार को ये बात कही है। एक बैठक में एक बाद सिंगो बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजेवाल ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा पर चर्चा की है और इसके बाद फैसले भी लिए गए हैं। राजेवाल ने बताया कि एसकेएम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होगा। प्रदर्शन कर रहे किसान संघों के मुख्य संगठन एसकेएम ने आगे के कदमों पर फैसला लेने के लिए रविवार सुबह बैठक की और इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा और आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक प्रस्तावित ट्रक मार्च भी शामिल है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अभी भी सियासी प्रचार का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कमर कस ली है। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने ऑटो ड्राइवर से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने पर दिल्ली वालों की तरह ही ऑटो वालों को सुविधा देगी और उन्होंने कहा कि हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को धर्मनगरी हरिद्वार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। केजरीवाल ने धर्मनगरी से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुफ्त तीर्थ यात्रा का भी ऐलान किया। पंजाब में जारी सत्ता संघर्ष के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2022 में पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह पटियाला के अलावा किसी और जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के जरिए ये बात घोषणा की है। उन्होंने पटियाला को पंजाब का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए पटियाला के लोगों को बधाई भी दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि उनका परिवार 400 साल से पटियाला में रह रहा है और वो नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पटियाला नहीं छोड़ सकते। कृषि कानून रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो बीजेपी के साथ काम करने के उत्सुक हैं। पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा का रविवार 21 नवंबर को निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। शनिवार रात को गुरमीत बाबा को तबीयत ज्यादा उनके खराब होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमृतसर के अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली।
गुरमीत बाबा के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरमीत बाबा का पंजाबी लोक गायन में 45 सेकंड की हैक का रिकॉर्ड था। गुरमीत ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अपने करियर में प्राप्त किए थे। वो जुगनी गाने वाले सिंगरों में से एक थी। साथ ही गुरमीत बाबा पहले पंजाबी महिला सिंगर थी जिन्होंने दूरदर्शन पर गाने भी गाए थे। तृणमूल कांग्रेस की यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष की मुसीबतें बढ़ गई है। दरअसल आज त्रिपुरा पुलिस ने हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी त्रिपुरा में उनके बड़े नेताओं की रैली नहीं होने दे रही है। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल दिल्ली में त्रिपुरा में हुई घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही ममता बनर्जी ने भी दिल्ली जाने की बात कही है। हालांकि टीएमसी सांसद आज रात ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यूपी के आगरा पहुंचे। यहां पर खेलों और फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हजारों वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं सहित मैराथन दौड़ के साथ आगरा सांसद खेल स्पर्धा में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मध्य प्रदेश के इंदौर को सफाई में 5वीं बार देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। जब टीम इंदौर को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार दिया तो इसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी शामिल थे। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि इंदौर को 5वीं बार स्वच्छता का पुरस्कार दिलाने में सांसद शंकर लालवानी की अहम भूमिका रही है। सांसद लालवानी ने इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई कार्य भी किए हैं। इंदौर को एक बार फिर पुरस्कार मिलने के बाद सांसद लालवानी पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद के आगमन पर रैली का भी निकाला गया था। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक करेंगे अगली अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। अयोध्या धाम से चित्रकूट के लिए आज भारत यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में 200 से अधिक साधु संत शामिल हुए। 5 दिन की ये यात्रा अयोध्या से निकलकर कई जिलों में होते हुए चित्रकूट पहुंचेगी और इस दौरान राज्य में जगह जगह पर रुक रुक कर साधु संत भगवान श्री राम और भरत के बीच के प्रेम संबंधों का बखान भी करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी से है, जहां पर पौरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। दरअसल स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के बाद कड़कड़ाती ठंड में महिलाओं को जमीन पर लिटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की मौसम विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रभजोत कौर सिद्धू का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए खुद दिल्ली जिम्मेदार है। ये पंजाब और हरियाणा का प्रदूषण नहीं है, क्योंकि इतने दूर पंजाब और हरियाणा का प्रदूषण नहीं जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मान मिलन के बाद थाना प्रभारी ओम प्रकाश भट्टुकला थाने में पहुंचे। यहां पर पुलिसकर्मियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने डांस करके जश्न भी मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर पुलिसकर्मी थिरकते हुए भी नजर आए। नूंह जिले में दिल्ली एनसीआर से चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है। जिले में नगीना खंड में मांडी खेड़ा से सट्टा वाली नांगल की ओर जा रहे रोड पर बने टीन शेड में इन गाड़ियों को काटा जा रहा था, जिसकी सूचना नगीना थाना पुलिस को लगी तो पुलिस ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को कब्जे में लिया। यूपी के
यूपी के आगरा में एतमादौला पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूट का 1 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। बल्केश्वर से ग्राहक बनकर 2 लुटेरे NH2 पर गाड़ी को ले गए थे। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को लुटेरे ट्रांस यमुना में धकेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अयोध्या में थाना इनायत नगर क्षेत्र में घर के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला के धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला का शव घर के कमरे में लहूलुहान मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR अभी भी प्रदूषण की भयंकर समस्या से जूझ रहा है। कई क्षेत्रों में स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है। अभी NCR में कई क्षेत्रों में AQI 400 पार चल रहा है। 400 पार का AQI मतलब हवा बहुत खराब श्रेणी में है। हरियाणा में व्यापक स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दिए जाने को देखते हुए भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा 1445 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि झारखंड राज्य पहले स्थान पर है। झज्जर जिले के गांव सिलानी के खेतों में एक किसान का शव मिला है। किसान की मौत कैसे हुई इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। हरियाणा में पलवल शहर के थाना क्षेत्र स्थित आल्हापुर गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हुई। झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और कुल्हाड़ी भी चली, जिसमें करीब दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान और किसान संगठन प्रशासन और कृषि विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी कालाबाजारी नहीं रुक रही है। ऐसे में एक शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने उज्जैन के बड़नगर बदवार रोड पर एक गोडाउन की तलाशी की, जहां पर 852 बोरी खाद जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर प्रांगण में शाम की आरती मंडल की युवतियों की ओर से खूबसूरत रंगोली बनाई गई। इस रंगोली में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रकृति के साथ मंदिर में स्थापित अन्य कृतियों की खूबसूरत चित्रकांडी भी बनाई गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल, सब्जी और मसालों की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से फोकस करने की तैयारी में जुट गए हैं और अब हेक्टेयर से 2500 से 3000 तक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे अधिक उपज होगी। नैनीताल के लालकुआं निकटवर्ती हल्दचूड़ चौकी के क्षेत्र के जयपुर बीसा ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूटा। वहीं गांव की आक्रोशित महिलाओं ने हल्दूचोड़ पुलिस चौकी का घेराव किया। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के जिला संगरूर के धुरी में से एक मामला सामने आया है। यहां पर एक निहंग सिख ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला रात के समय हुआ, जिसके बाद जख्मी हालत में उनके बेटे ने अपनी मां और बहन को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उन्हें संगरूर सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शनिवार को दूसरे T20 के दौरान अफीफ हुसैन पर एक थ्रो फेंकने के लिए बांग्लादेश के इस बल्लेबाज से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। हुसैन ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर छक्का लगाया।
जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उत्तरी कश्मीर के रहने वाले खान ने दुबई में ओलंपिक क्वालिफायर अल्पाइन स्काइंग स्पर्धा में शीतकालीन खेलों का टिकट बुक किया था। वो इससे पहले विश्व चैंपियनशिप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं। महामारी के बादल छटने के बीच विस्तारा एयरलाइन ने कहा है कि भारत से और भारत के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लंबे समय तक स्थगित रहने से ज्यादातर एयरलाइंस की वित्तीय सेहत प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही विस्तारा ने आगाह किया कि विमानन क्षेत्र के संकट से बाहर आ जाने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी ही होगी। साइबर सुरक्षा कंपनी साइबरएक्स ने रविवार को दावा किया कि पंजाब नेशनल बैंक के सर्वर में कथित तौर पर सिंध के करीब 18 करोड़ ग्राहकों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी लगभग 7 महीने तक उजागर होती रही। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के भाव में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,890 रुपए है। वहीं कल भी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 48,900 रुपए था। शेयर बाजार में पेटीएम की कमजोर लिस्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कमेंट और मीम्स की बाढ़ आ गई है। पेटीएम के विफल आईपीओ पर कमेंट करने के लिए कैडबरी 5 स्टार ने भी चुटकी लिखी है, जिसका पेटीएम ने बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में दोनों कपल्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर में जहां कैप्टन कोहली चश्मे में उत्सुकता भरी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अनुष्का शर्मा भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रही है। आमिर खान और करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। इस बात की जानकारी करीना कपूर खान ने फिल्म से अपना और आमिर खान का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को दी है। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।